नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की मैथ क्लास। और ये देखिए आपकी मैथ की 12वीं क्लास है। इससे पहले आपकी 11 क्लासें हो चुकी हैं और इस क्लास में आप लोग अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये संख्याएं लिखी हैं और आपसे कह रहे हैं इनका लासा निकालना है। तो यहाँ पे लासा निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। कल की क्लास में भी बताया था क्या होता है। देखो ए माइनस बी और होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। देखो आपका एक ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, जो आपकी ये संख्या लिखी है तो इसमें लगेगा। जैसे आपका लिखा है 2x³ माइनस 16, तो इसको हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे तो x³ माइनस कितना हो जाएगा। तो 8 बचेगा। 8 का मतलब 2 का क्यू लिख सकते हैं। क्लियर नहीं, आप लोग समझो। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x³ माइनस 16 दिया गया, तो यहाँ पे 2 कॉमन करोगे तो x³ माइनस 2 का क्यू बन जाएगा। क्योंकि देखो 2 कॉमन करें 8 बचेगा। 8 का मतलब क्या हो जाएगा 2 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग इधर लिख रहे हैं। देखो 2x³ माइनस 2 का क्यू तो हो जाए 2 और x माइनस 2। यहाँ पे देखो a³ माइनस बी क्यू लगाओ तो a माइनस बी, फिर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये जो लिखन है इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे सबसे पहले हमें। तो देखो यहाँ पर आपका 3 तो यहाँ पे लिखना होगा आपको। जैसे 3x² प्लस 3x माइनस का 10 दिया गया, तो देखो 3 तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोग इधर को। अब देखो यहाँ पे आपको समझना होगा x² माइनस 3 प्लस 3x माइनस का 10 दिया गया। तो देखो हमें 10 के फैक्टर ऐसे करने 3 लाना है, तो 5 गुणे 2 कर लो। 5 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इसका मतलब ये होगा x² और प्लस का 5x माइनस 2x और माइनस का 10, ठीक है। आप लोग समझो यहाँ पर, क्योंकि देखो 5x प्लस करेगा और उसमें से आपका 2x घटा दो तो कितना बचेगा आपका 5 में से 2 गए 3 बचेगा। तो वो x कॉमन करो तो ये बनेगा x प्लस 5 और यहाँ से क्या हो जाए माइनस का 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे x प्लस 5। देखो जो चीज़ यहाँ पे बनेगी वही इस कोष्टक में बनेगी। तो यहाँ पे बन जाएगा देखो x प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 2। ये x बचा और माइनस 2 बचा, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर बन रहे हैं तो x माइनस 2 और x प्लस 5 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो दूसरा यहाँ पे और लिखा है x³ और 2x² और यहाँ पे आपका दिया गया, तो समझो क्या दिया गया आपका। देखो x³ और प्लस का 2x² और माइनस का 8x। तो देखो सबसे पहले x कॉमन करो तो x² प्लस का 2x माइनस का 8 बनेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8 के फैक्टर करो। कितना लाना है 2 लाना है, तो आपका कर लो 8 के फैक्टर करना है तो 4 गुणे 2 कर लो। तो 4x में से 2x घटा दो। तो देखो यहाँ पे x हटा दो, पहले इसको सॉल्व करो। x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस का 8। आप लोग समझो। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा x, तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 4 और इसमें से माइनस का 2 तो x प्लस 4, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 4 और x माइनस 2, ठीक है। तो आपके देखो ये x तो पहले ही कॉमन लिया था, इसका देखो हम लोग अब पूरा लिखेंगे। क्या लिखना है आपको, देखो x³ प्लस 2x² माइनस का 8x, ठीक है। तो इसको क्या लिखना है आप लोग ध्यान रखो। यहाँ पे देखो x कॉमन आएगा और इसके फैक्टर क्या बने x माइनस 2 और क्या बना था x प्लस 4। क्लियर रखने। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसका लासा निकालना है। देखो मासम आप लोगों को बताया था कि जो भी कॉमन आएगा उसको लिखना है। लासम क्या होता है, जो कॉमन आएगा उसको लिखना है, जो कॉमन नहीं आएगा उसको भी लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 2 लिखना है, 3 भी लिखना है और x भी लिखना है। तो इन तीनों को गुणा कर लो आपस में। 2 गुणे 3 कितना है 6x हो जाएगा, कितना है 6x। अब देखो ये चीज़ तो कॉमन मिल रही तो इसको ऐसे ही लिखना है x माइनस 2 और यहाँ पे देखो x प्लस 4 लिखना है और x प्लस 5 लिखना है। देखो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको तो लिखना है, जो चीज़ कॉमन नहीं आ रही है उसको भी लिखना होता है, ठीक है। तो आपको हो जाए x² माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन नहीं आ रही है उसको भी लिखना है, जो कॉमन आ रहा है उसको भी लिखना है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को लिखना है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे 6x, ये आपका V जो ऑप्शन दिया वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a³ माइनस b³ कह रहा है a² माइनस b² a माइनस बी। तो देखो अभी आपको फार्मूला बताया था a³ माइनस b³ क्या होता है। देखो a माइनस बी क्या हो जाए a² वो माइनस है ना तो प्लस हो जाए प्लस b², ठीक है। आप देखो नहीं पता तो ऐसे लिखना है x³ माइनस y³ क्या होता है x माइनस y और यहाँ पे क्या हो जाए x² प्लस xy प्लस y²।
आप लोग कैसे भी समझो, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखो। तो देखो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी फार्मूला बताया था, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या दी आपकी, ए माइनस बी देगी, तो इसको लिखना है ए माइनस बी। और आपसे क्या पूछा, लासा पूछा है, तो लासा निकालना है, तो जो चीज़ कॉमन मिल रही है, तो ये तो कॉमन मिल रहा है ए माइनस बी, इसको भी लिखना है, और ए प्लस बी ये कॉमन नहीं मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी लिखना है। देखो जो चीज़ कॉमन मिल रही है उसको भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। देखो इन दोनों को ऐड करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये और ये चीज़ क्या है, इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, और ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू और कोष्टक में ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मासक ज्ञात करो। मासक मतलब होता है कॉमन, ठीक है। आपका कह रहा है देखो 6x बाई स्क्वायर और यहाँ पे z, और कह रहा है 8x स्क्वायर बाई क्यू और यहाँ पे z स्क्वायर, और कह रहा है 12x क्यूब वाई क्यू जेड क्यू। देखो आपसे क्या पूछा है, मासा पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। मासक मतलब क्या होता है, जो चीज़ कॉमन मिले वो लिखना है। अब जैसे 6, 8, 12 में आपको क्या कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में क्या कॉमन मिलेगा, एक्स। जैसे वाई स्क्वायर वाई क्यूब में क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। जैसे जेड स्क्वायर जेड क्यूब में क्या मिलेगा, जेड मिलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर जेड, 2x वाई स्क्वायर जेड, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि आपके समीकरण दिए, कह रहा है कोई हल ना हो, तो कह रहे के का मान कितना होगा। देखो यहाँ पे आपको कंडीशन समझनी होगी, ठीक है। तो एक तो आपकी कंडीशन ये होती है, जैसे आपका ये समीकरण लिखा होगा a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये कंडीशन होती है, जैसे दो इक्वेशन लिखें, जैसे ये लिखें ना, उसी की जगह ये इक्वेशन लिखें। हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन को समझेंगे, उसके बाद सवाल को लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा कायदे से समझ लीजिएगा, तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक तो कंडीशन ये होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसके क्या होते हैं, एक अद्वितीय हल होते हैं, ठीक है, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान को पूरा नहीं लिख रहे। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ये होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और क्या होता है, अद्वितीय हल होते हैं। देखो सेकंड कंडीशन क्या होती है आपकी, a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2 c1/c2। तो क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। आपका थर्ड कंडीशन ये होती है, देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। कोई हल नहीं होता है, क्या होता है, कोई हल नहीं। लेकिन आपसे कहे, देखो सवाल में कहे कि कोई हल नहीं है, तो आप लोग समझ लो कौन सी कंडीशन लगेगी, थर्ड कंडीशन लगेगी, जिसमें क्या होते हैं, ए और बी के मानों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आप लोग समझो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे दोनों समीकरणों को अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई हल ना हो, ठीक है। तो आपकी थर्ड कंडीशन लगेगी। देखो यहाँ पे समझो कैसे लगेगी, 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो दूसरा समीकरण लिख रहे हैं 6x माइनस का ky और माइनस का 7 इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ से समझो कोई हल नहीं है, तो हमें c से मतलब नहीं है, क्योंकि c का मान इन दोनों के बराबर नहीं है। तो हमें किससे मतलब रहेगा, ठीक है, आपका a और b। अब देखो a और b कहाँ से निकलता है, जैसे ये समीकरण लिखा है x का गुणांक कितना है, 4 है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, a1। तो मतलब ये हुआ a1 का मान, ये b1 का मान और ये c1 का। इसी तरह a2 b2 c2, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, a1/a2 मतलब 4/6 बराबर यहाँ पे क्या हो जाए, 3/-k। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, तो k इधर आएगा, 6 इधर, 4 नीचे, तो इसका मतलब ये हुआ k बराबर कितना है, 3 × 6/4, 2 से काटो 2, 3। तो और देखो माइनस चिन्ह और रहेगा यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 9/2। अब 2 का भाग करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। तो k का मान हो जाएगा माइनस का 4.5, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं लगा, ध्यान रखो, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। तो आपका ऑप्शन ए में आप लोग माइनस चिन्ह लगा लो, -4.5 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों को हल करके कह रहा है x और y के मान ज्ञात करो। आपका देखो समीकरण क्या दिया है, 9x प्लस का 3y
और प्लस का 12 इक्वल टू 0। आपका देखो क्या दिया 9x और यहाँ पे दूसरा समीकरण दिया 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से तुलना करो भाई a1/a2, तो 9/18 बराबर कितना है 3/6 बराबर कितना है 12/24 हो जाएगा। पहले तो देखो सब में बराबर लगाओ, तो 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखो तीनों मान आपस में बराबर हो गए तो कंडीशन कौन सी लगती है आपकी सेकंड वाली, ठीक है। क्या होंगे अनेक हल होंगे इसके, क्या होंगे अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का मतलब ये होता है कि x और y के मान बहुत से y के मान होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे रखेंगे आपकी वैल्यू को संतुष्ट कर सकते हैं, मतलब आपका बराबर 0 के बराबर ला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सी वैल्यू होंगी तो इसको हल नहीं किया जा सकता है आप लोग ध्यान को, तो इस आपका आंसर हो जाएगा कोई अद्वितीय हल नहीं है। कह रहे कि इसके कह रहे कि अनंत हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। अब अनंत हो सकते हैं तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अनंत हल को, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई अद्वितीय हल नहीं है, इसके अनंत हल हो सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया समीकरण दिए और कह रहा है कोई हल संभव नहीं है, तो कह रहे के का मान ज्ञात करो। और देखो आप लोगों को बताया था, तो देखो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आपका देखो 14x प्लस का 8y प्लस का 5 इक्वल टू 0 दिया और आपसे कह रहा है 21x माइनस का ky और माइनस का 7 इक्वल टू 0। देखो कंडीशन आपको याद रखने, 3 कंडीशन बताई थी, उसमें आपसे कह रहे हैं कोई हल नहीं है, तो कौन सी कंडीशन होती है आपकी? थर्ड नंबर कंडीशन होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इन दोनों का अनुपात निकालना होता है 14/21 इक्वल टू आपको हो जाएगा 8/-k, ठीक है। अब देखो के का मान चाहिए तो के इधर पहुँचाओ, 21 ऊपर आएगा 14 नीचे आएगा, तो सीधा हो जाएगा के बराबर 8 × 21, ठीक है, क्योंकि 21 इधर आएगा 14 में और ये माइनस हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 3 और 2 से काटो 4, तो के बराबर कितना हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पे के बराबर कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -12। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है के का OM मान ज्ञात करो, जिसके लिए कह रहा है कोई हल नहीं है। तो देखो डायरेक्ट लगाओ, यहाँ से समझो आपको x का मान कितना दिया 16, तो 16 दिया। दूसरे समीकरण में x का मान कितना दिया 12 दिया, 16/12 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इसमें y का मान कितना दिया 12 दिया गया, ठीक है, और इसमें y का मान कितना दिया k दिया, तो k इधर आएगा, तो 12 ऊपर 16 नीचे, तो k बराबर कितना है 12 × 12 बटे कितना है 16, 4 से काटो 4 चौक 16, 4 × 12, फिर 4 से काटो 3, तो k बराबर 3 × 3 कितना होता है 9 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका समीकरण दिया और कह रहा है कोई समाधान नहीं है, तो के का मान, और देखो अभी क्वेश्चन लगा चुके हैं, वही तरीका दिया, सेम टू सेम तरीके दिए, और आपके देखो पूछे गए क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, और अभी तक जो भी क्वेश्चन लगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपका देखो एक्स का मान यहाँ पे रखना है आपको 20 और इधर एक्स का मान कितना, देखो दूसरे समीकरण में 50 दिया, एक्स का मान 20 50, तो इधर वाई का मान कितना दिया 5 और इसमें वाई का मान कितना दिया -k दिया, तो -k रखना है, 0 से 0 कटेगा, तो देखो k इधर आएगा 5 ऊपर 2 नीचे, तो k बराबर कितना है 5 × 5 और बट्टे कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है, माइनस चिन्ह यहीं रहने वाला है, ठीक है। अब देखो 5 × 5 कितना हो जाएगा आपका 25/2, 2 से काटेंगे तो आपको हो जाए 12.5, तो मतलब k बराबर -12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, वो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -12.5। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके समीकरण दिए, कह रहा है कोई हल नहीं, तो के का मान निकालो। तो देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है आपका, यहाँ पे के का मान, वो एक्स का मान कितना दिया 6 और इसमें एक्स का मान कितना दिया 15, ठीक है, इक्वल टू, अब बाई का मान कितना दिया -5 और यहाँ पे बाई का मान कितना दिया k दिया, तो देखो k इधर आएगा 15 उधर जाएगा, तो k बराबर -5 × 15 और बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 5 2, तो आपका k बराबर कितना है -25/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 12.5 हो जाएगा, कितना है 12.5 और ये माइनस और आ जाएगा -12.5, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -12.5। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि आपके समीकरण दिए, कह रहे कोई संभव मान नहीं, तो के का मान ज्ञात करो। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको देखो
सॉल्व कीजिएगा अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जो आने लगे। तो देखो x का मान कितना दिया है 4 और इधर x का मान कितना दिया 10, y का मान 3 और इसमें y का मान कितना दिया -k। ठीक है, तो k इधर आएगा तो k बना रहे हैं तो k बराबर कितना है 3 × 10/4 तो 4 और देखो -10 और आएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 तो यहाँ पे हो जाएगा -15/2। अब 15/2 का मतलब हो जाएगा माइनस का 7.5। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइनस का 7.5। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3x² + kx + k = 0 का कोई समाधान नहीं है। तो कह रहे k का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपका देखो समीकरण दिया है 3x² + kx + k = 0। देखो तो इसकी तुलना करने के लिए एक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, इससे आप लोग तुलना करो तो a बराबर कितना है 3 और b बराबर कितना है k और c बराबर कितना हो जाएगा ये भी वो देखो b बराबर के c बराबर के देखो c k हो जाएगा और b भी k हो जाएगा। तो हम देखो यहाँ से ध्यान रखो कोई समाधान नहीं है तो एक कंडीशन लगानी होती है आपको। ठीक है, d <0 लगाना होता है और d का मान कितना होता है देखो d बराबर b² - 4ac होता है। ये 10th का फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखो कक्षा 10 में ज़्यादातर सवाल इसके पूछे जाते हैं। तो देखो d का मान ये होता है तो इसका मतलब ये होगा b² - 4ac < 0 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका बन जाएगा b² - 4ac क्या हो जाएगा आपका 0। अब देखो यहाँ से आप लोगों को b और c b a c सारे मान पता है तो यहाँ पे रख दीजिएगा। b का मान कितना है k² - 4 और यहाँ पे a का मान 3 और c का मान कितना है k 0। अब देखो यहाँ से k कॉमन कर लो तो k माइनस कितना हो जाएगा 12 <0। अब तो एक बार k <0 हो जाएगा और एक बार k - 12 <0। तो यहाँ पे k का मान निकालो 12 उधर जाएगा तो k < 12 मतलब k का मान क्या हो जाएगा 12 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 0 के बीच में हो जाए ऐसे कहने का मतलब k 0 और 12 के बीच में क्लियर नहीं। तो आपका देखो आंसर देख लो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 और 12 के बीच का मान हो जाएगा k का। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण दिए गए कह रहे हैं कि जोड़ने को कह रहे कोई परिमित हल नहीं है। यदि आपका कह रहे देखो p का मान कह रहे कोई हल नहीं है तो आप लोग इधर रखो तो कह रहे 3/p हो जाएगा इक्वल टू आपका 1/2 हो जाएगा। देखो 2 इधर आएगा और ये इधर आएगा तो p बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो p का मान कितना हो जाएगा 6। यदि कोई हल नहीं है तो p का मान कितना होना चाहिए 6। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x + 1/x = 3 और कह रहा है x देखो यहाँ पे आपका x³ लगा है x³ + 1/x³ और x² + 1/x²। यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा है सवाल में। देखो आपसे कह रहा है देखो x + 1/x = आपका 3 तो आपसे कह रहा है देखो x³ + 1/x³ और यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा है x² + 1/x² का मान कर रहा है। ठीक है, आप लोग देखो सबसे पहले क्या करना है x³ + 1/x³ का मान निकालना है और x² + 1/x² का मान निकालना है। तो देखो x³ का मान हम लोग कैसे निकालते हैं डायरेक्ट आपको निकालना है। देखो q पूछा है तो 3 का q करो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस करना होगा आपको इसी का 3 गुना। 3 का 3 गुना करेंगे कितना 9। अब देखो 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा। ठीक है, तो आप लोग समझो यहाँ पे x³ + 1/x³ का मान कितना आएगा आपका 18 आएगा। अब इसी तरह देखो x² + 1/x² का मान निकालना है। तो जब स्क्वायर का मान निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं इसका स्क्वायर करना होता है। देखो q का मान निकालना है तो q करना है, स्क्वायर का मान निकालना है तो स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना हो जाए 9। यदि प्लस है तो यहाँ पे -2 करना है और माइनस होगा तो +2 करना है तो यहाँ पे कितना बनेगा क्लियर नहीं 7 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका देखो इसका मान कितना हुआ आपका इसका मान आपका आया 18 भाग कितना हो जाएगा 7। 18 भाग 7 का मतलब हो जाएगा 18/7। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a + 1/a = -30 कह रहा है। तो कह रहा है a³ + 1/a³ को मान ज्ञात करो। तो कह रहा है a + 1/a = -30 कह रहा है। तो आपसे पूछा a³ + 1/a³ का मान ज्ञात करना है। देखो q पूछा है तो इसका q करो। अब 30 का q करना है। देखो 30 × 30 × 30 ऐसे q करना होता है। 3 × 3 करो कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 0 और लगा लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो माइनस का आएगा ध्यान रखो। अब इसमें क्या करना होता है 3 गुना करना होगा आपको। अब 30 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखो 90 क्या करना होता है प्लस है ना तो माइनस करना है।
ठीक है, ध्यान रखो। लेकिन प्लस है तो क्या करना है, माइनस करना है यहाँ पर, तो माइनस, और ये वैल्यू पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा, आप लोग समझो। अब देखो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 26,910, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखो आप लोगों को क्लास पसंद आती है, क्लास को लाइक भी करते चलें, और देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें, ठीक है। तो देखो जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लो, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो उसका, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपका कह रहा है x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n इक्वल टू k, और आपसे ये पूछा। देखो इसको हम लोग x की पावर 2n है ना, तो n हटा देंगे, यहाँ से ऐसे समझो जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर जैसे k लिखा हो, और आपसे पूछा जाए x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर k दिया और आपको इसका मान पूछा जाए, तो ये एक तरीके से आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट k माइनस 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इधर को कितना हो जाता है, अंडर रूट k माइनस 2 एक तरीके से सूत्र। यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर k दिया गया तो आपको इसका मान पूछा जाए, तो ये एक तरीके से क्या होता है, फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक्स क्यू प्लस बाई क्यू इक्वल टू 9, और कह रहा है एक्स प्लस बाई बराबर 3, तो आपका कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो वो कह रहा है एक्स क्यू प्लस बाई क्यू इक्वल टू आपका दिया गया 9, और आपका दिया एक्स प्लस बाई बराबर कितना दिया 3। तो देखो हम लोग क्या करें, इसका दोनों तरफ क्यू कर लो, दोनों तरफ क्यू करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस बाई का होल क्यू बराबर 3 का क्यू। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या होता है 3ab, और क्या होता है a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। आप लोग इधर को 3 का क्यू कितना हो जाए 27। अब देखो इसका मान मुझे पता है ना कितना होता है 9 प्लस 3, और देखो x इंटू वाई, और इसका मान पता है ना x प्लस वाई बराबर कितना होता है 3, इसकी जगह 3 रख दो। अब देखो 9 उधर जाएगा, 3 गुणे 3 कितना हो जाए 9, एक्स वाई बराबर आपका कितना हो जाए 27 माइनस 9। तो देखो 9x वाई इक्वल टू कितना हो जाए, यहाँ पे 18 बचेगा, 9 से काटेंगे 2, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाए 2। अब देखो 2 के ऐसे फैक्टर बनाने, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, देखो x प्लस वाई का योगफल कितना दिया है 3 दिया है, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 3। तो हमें 2 के ऐसे फैक्टर बनाना है जिनका योगफल 3 होना चाहिए, तो 2 और 1 कितना हो जाए 2 और 1 हो जाएगा, क्लियर नहीं, कितना हो जाए 2 और 1, x का मान 2 वाई का मान 1। तो आपसे क्या पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ा था। उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और यदि आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।